हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते थे आप लोग अच्छा ही रहा करते होंगे। तो मैं फिजिक्स ऑपरेशन वाई आरते रहना। तो बच्चों, आज फिर आपके लिए एक बड़े विद कंसेप्ट लेकर आया हूँ जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके बिना आप फिजिक्स अच्छे से प्रिपरेशन कर नहीं सकते हैं, अच्छे से एग्जाम दे नहीं सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो बच्चों, यूनिट क्या होता है? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, ए स्टैंडर्ड ऑफ दैट क्वांटिटी इज टोल्ड यूनिट। एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करते हैं, उसी तो हम यूनिट कहते हैं। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है तो हम देखेंगे बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इसी में हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मास तो हम मेजर करते हैं किलोग्राम से, लेंथ तो करते हैं मीटर से, और टेम्परेचर जो करते हैं हम केल्विन से। तो वैसा ही हम मास तो मेजर करते हैं किलोग्राम से। यह हमारा यूनिट होता है, यह हमारा यूनिट का डिफरेंशिएशन है, यूनिट का डिफिनीशन है। तो बच्चों, एनी फिजिकल क्वांटिटी कंटेन टू पार्ट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है कंटेन टू पार्ट में करता है, नोमिनेटर वैल्यू और यूनिट। नोमिनेटर वैल्यू क्या होता है और यूनिट क्या होता है? तो नोमिनेटर वैल्यू जो होता है इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है, नोमिनेटर वैल्यू तो शो करता है। यूनिट क्या होता है? इन which measure any physical quantity, in which any physical quantity in measure, जो मेजर ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो मेजर करता है वही यूनिट कहलाता है। और तो ये हम देख ले, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 5 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे जो होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है। ये जो मैग्नीट्यूड जो होता है 5 जो होता है नोमिनेटर वैल्यू हो गया, एम जो होता है ये यूनिट हो गया, यूनिट तो शो करता है। यही होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 10 मीटर, ये नोमिनेटर वैल्यू हो गया, और ये जो होता है मीटर जो होता है ये यूनिट हो गया। अब देखेंगे बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ ईच नोमिनेटर वैल्यू एंड इस करस्पॉन्डिंग बिकम्स कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ ईच नोमिनेटर वैल्यू तो हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, यूनिट तो हम करते हैं तो क्या होता है ये हम देखते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 5 मीटर इक्वल टू होता है 500 सेंटीमीटर। तो N1 हो गया, N1 हो गया, U1 हो गया। N1 मतलब नोमिनेटर वैल्यू 1 और यूनिट 1, नोमिनेटर वैल्यू तो N2 हो जाएगा। और ये जो सेंटीमीटर होता है बच्चों, इस सेंटीमीटर जो होता है ये U2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है N1 लेस देन N2 होता है, जो N1 से बड़ा N2 होता है। और MU जो होता है U1 यूनिट 1 ग्रेटर देन U2 होता है, जो U2 से जो होता है U2 से जो U1 बड़ा होता है। तो यही कहा गया है U1 N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यही जो हमारा कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ ईच नोमिनेटर वैल्यू एंड इज करस्पॉन्डिंग बिकम्स कांस्टेंट। तो हम देख लिए बच्चों, अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन सी होती है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज आता है? तो चलिए बच्चों हम देखते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो पे देखे और हमारे साथ शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। यह फिजिक्स में बहुत ही मायने वाला बात है। तो अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में तो क्या क्या चीज आता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज आता है? तो बच्चों मास आता है, लेंथ आता है, और टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर आता है,
इलेक्ट्रिक करंट आता है और अमाउंट ऑफ सबस्टांस आता है, लुमिनियस ऑफ इंटेंसिटी आता है। लुमिनियस ऑफ ई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, ई जो होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है, ई जो होता है लुमिनियस इंटेंसिटी होता है। तो इसको हम बच्चों अब देखेंगे क्या, यह जो होता है फंडामेंटल फीचर क्वांटिटी होता है। तो अब देखेंगे हम SI यूनिट का सिंबल और ये देखेंगे डायमेंशनल क्वांटिटी। तो SI यूनिट जो होता है, मास का जो होता है SI यूनिट, तेजी होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, टेम्परेचर से केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का A और I से भी डिनोट हम करते हैं, A और I, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस तो मोल से भी हम करते हैं। लुमिनियस इंटेंसिटी तो CD मतलब होता है तंदेला, और यही डायमेंशनल हमारा क्वांटिटी कहलाता है। मास का जो होता है M होता है, लेंथ का L होता है, टेम्परेचर टाइम का T होता है, टेम्परेचर T होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है A होता है और I होता है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस तो मोल ही होता है, और लुमिनियस इंटेंसिटी तो CD होता है। तो अब हम देखेंगे बच्चों क्या से इसमें अब यूनिट ऐसे निकाला जाता है, ये हम देखते हैं फंडामेंटल फीचर क्वांटिटी के द्वारा। फंडामेंटल फीचर क्वांटिटी के द्वारा हम देखते हैं बच्चों, जैसे हम सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड का क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो हम लेंथ भी कहते हैं, लेंथ बाई टाइम हो जाएगा। तो लेंथ तो हम क्या हम बोले हुए थे SI यूनिट, लेंथ तो हम डायमेंशन यदि फार्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, तो हमारा लेंथ तो जो होता है L होता है, टाइम तो T होता है, तो LT हो जाएगा, या इसी तो कहते और में L 3/1 हो जाएगा। इसी तो SI यूनिट निकालेंगे, तो SI यूनिट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लेंथ का क्या हम बोले थे मीटर, और टाइम तो क्या बोले हुए थे सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, इसी तो हम लिखेंगे मीटर इनवर्स सेकेंड होता है। और हम देखेंगे बच्चों इसमें अब वेलोसिटी, जो स्पीड का बड़ा भाई होता है वेलोसिटी, स्पीड का ही 12 भाई होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लेंथ भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस का 12 भाई होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ बाई टाइम। तो लेंथ का यदि हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं तो लेंथ L होता है और टाइम T होता है। इसी तो हम और करते लिखते हैं तो L 3/1 हो जाएगा। SI यूनिट हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, L का जो लेंथ था जो हम बोले हुए थे मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसी तो और देकर हम लिखते हैं तो मीटर इनवर्स सेकेंड होता है। तो हम देख लिए। अब हम देखेंगे बच्चों क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू जो होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम होता है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। और पहले से टाइम यहाँ दिया हुआ है तो टाइम इंटू टाइम स्क्वायर हो जाता है, तो डी इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। और डी तो हम मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हम एल लेंथ कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो हम लेंथ कहते हैं। तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है एल हो जाएगा। और टी का जो होता है
एल 3 वर्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तो हम और तरह लिखते हैं, तो एल 3 वर्स -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। और एसआई यूनिट हम निकालते हैं, इसी तरह हम एक्सेलरेशन तो एसआई यूनिट निकालते हैं, तो लेंथ तो मीटर हम कहते हैं और टाइम तो सेकेंड स्क्वायर हम कहते हैं। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एक्सेलरेशन तो एसआई यूनिट, एक्सेलरेशन तो डायमेंशनल फार्मूला हम तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं बच्चों फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का जो होता है परे हुए मास गुने एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है बच्चा, तो मास का जो होता है हम क्या पढ़े हैं एसआई यूनिट। यदि हम मास तो मासी इस तो लिख देते हैं, दूने एक्सेलरेशन तो क्या होता है वेलोसिटी बाई टाइम होता है। मास तो मासी रहने देते हैं, अब वेलोसिटी तो क्या हम बोले हुए थे डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डी बाई टाइम पहले से, तो टाइम दूने टाइम होता हो जाएगा। मास दूने डिस्प्लेसमेंट तो क्या बोले थे लेंथ बाई टी स्क्वायर। और मास तो क्या बोले हुए थे यदि डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते हैं तो मास एम तो एम होता है, एल होता है और टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का हो जाएगा। लेकिन एसआई यूनिट हम निकालते हैं तो मास का जो होता है मास का केजी हो जाएगा और लेंथ का मीटर हो जाएगा और टाइम का सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और फोर्स का दूसरा फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन होता है और ये भी होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं, ऐसे बहुत ही ऐसे चीज होता है बच्चों जो आप पढ़ सकते हैं। वर्थ बराबर जो होता है, वर्थ बराबर होता है फोर्स दूने डिस्प्लेसमेंट। तो हम फोर्स क्या है हमारा केजी मीटर इनवर्स स्क्वायर दूने डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का लेंथ का जो होता है हमारा अति ऐसा यूनिट जो होता है मीटर होता है। तो इसी तो हम दिनों रहेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यदि डायमेंशनल ई जो होता है ऐसा यूनिट हो जाएगा बच्चों। डायमेंशनल फार्मूला हम यदि हम देखते हैं तो केजी का जो होता है एम हो जाएगा और एल हो जाएगा लेंथ था एल स्क्वायर प्रति टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा वर्थ था डायमेंशन पूरा। ऐसे बहुत सारा चीज़ होता है, इम्फेसिस तो होता है, ऐसे पावर का क्या होता है, तो ऐसे निकालिएगा। हम त्रित बता दिए बच्चों आप तो अब हम बहुत ही नोट करने वाली बात ये है थी बच्चों।